जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि माँ भगवती महाकाली अपने बच्चों की परीक्षा क्यों लेती है और अपने भक्त की परीक्षा लेने के पीछे ऐसे क्या कारण होते हैं जिस कारण से एक भक्त को बहुत ही विकट परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, तभी माँ भगवती उनको अपनाती हैं। देखिए, कोई भी देवी देवता होता है वो किसी भी भक्त को अपनाने से पहले उनका परीक्षण करता है, लेकिन माँ काली की जो परीक्षा होती है वो बहुत ही कठिन परीक्षा होती है। माँ काली अपने भक्त की परीक्षा कठिनता से लेती हैं, क्योंकि माँ अपने बच्चे को या किसी भी बच्चे को जल्दी से अपनाती नहीं है और जिसको अपना लेती हैं उसको कभी ठुकराती नहीं है। इसलिए जो कहते हैं एक वास्तविक भक्त जो माँ के चरणों का वास्तविक सेवक बन पाता है वो वही व्यक्ति बन पाता है जो माँ काली की परीक्षा को पास कर लेता है। और उस परीक्षा में हर व्यक्ति को हर परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। तो क्यों लेती है माँ काली परीक्षा? ऐसा क्या कारण होता है जिस कारण से माँ भगवती अपने बच्चों की परीक्षा लेती हैं, जबकि माँ अपने बच्चे की कभी परीक्षा नहीं लेती? तो माँ काली क्यों लेती हैं परीक्षा, जबकि माँ दुर्गा इसके विपरीत अपने बच्चों की परीक्षा नहीं लेती हैं, या कभी लेती भी हैं तो बहुत ही कम लेती हैं। लेकिन माँ काली कठिनता से परीक्षा लेती हैं, एक कठोर परीक्षा से हर भक्त को गुजरना पड़ता है। देखिए मित्रों, माँ काली का जो स्वरूप है, माँ काली से संबंधित बहुत सारी बातें हैं। माँ काली कहते हैं, माँ काली कभी अलग अलग तरीके से बताते हैं कि माँ का जो प्रकट होना है वो किस प्रकार से हुआ है। लेकिन माँ भगवती सृष्टि के हर कण में है, हर क्षण में विद्यमान महाकाली हैं। तो इसी प्रकार से जब शुंभ निशुंभ का वध करना था माँ भगवती को, तो जब देवता अपनी पुकार लेकर कैलाश पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर माँ पार्वती स्नान के लिए जा रही होती हैं। तो जब माँ वहाँ जाती हैं तो सभी देवी देवताओं से पूछती हैं कि आप यहाँ पर किस कारण से आए हैं। तो माँ भगवती के ही शरीर कोश से माँ काली उत्पन्न होती हैं और कहती हैं ये सभी शुंभ निशुंभ के सताए हुए हैं। तो इस कारण से वो यहाँ पर अपनी कहते हैं एक पुकार लेकर के भोलेनाथ के चरणों में आए हैं। तो उसके बाद से माँ भगवती एक वन में निवास करती हैं और उनका नाम कालिका देवी होता है। तो इस प्रकार से माँ भगवती कालिका देवी बन जाती हैं। किस कारण से? क्योंकि वो अपने भक्तों का उद्धार करना चाहती हैं। तो इसीलिए माँ पार्वती ने जब भोलेनाथ को पाया तो उससे पहले माँ ने भी बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी। माँ ने उपवास किया, माँ ने जल की तपस्या करी, माँ ने थल की तपस्या करी, माँ ने अग्नि की तपस्या करी, माँ ने भूखे रहकर तपस्या करी, माँ ने प्यासे रहकर तपस्या की, माँ ने पत्ते खाकर तपस्या की। तो भोलेनाथ को पाने के लिए माँ ने इतनी कठोर तपस्या करी, तब जाके भोलेनाथ को पाया। तो इसी प्रकार से जब उन्होंने इतनी परीक्षा देने के बाद भोलेनाथ को प्राप्त किया और आगे अपने बच्चों के लिए माँ भगवती ने एक रौद्र रूप धारण किया जिसको महाकाली कहते हैं। तो उसी प्रकार से माँ काली अपने बच्चों की परीक्षा लेती हैं, क्योंकि वो स्वयं भी परीक्षा देकर ही आई भोलेनाथ के पास। तो इसीलिए वो परीक्षा लेती हैं और परीक्षा लेने के लिए वो अपने भक्त को हर परिस्थिति से गुजारती हैं। वो आपको अपमान की परिस्थिति से भी गुजारती हैं, घृणा की परिस्थिति से भी गुजारती हैं, धन की कमी की परिस्थिति से भी गुजारती हैं, आपको बीमार भी कर देती हैं। यानी हर कोई परिस्थिति, एक ऐसी कठोर से कठोर परिस्थिति उसके जीवन में आती है जिसमें वो ये तक कह देता है हाथ जोड़ के कि माँ या तो मुझे उठा ले या मेरी परेशानी दूर कर दे। एक भक्त यहाँ तक कहने के लिए भी आ जाता है। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है लेकिन वो भक्त माँ के चरण नहीं छोड़ता, तब माँ की परीक्षा पूर्ण हो जाती है और माँ भगवती उस भक्त के अंदर एक काली तत्व को उत्पन्न करती हैं और वही काली तत्व उस भक्त के रोम रोम में फैल जाता है। जैसा कि आप भक्तों को देखते हैं जिन पर माँ काली की कृपा होती है वो भक्त विरले ही होते हैं, जिनको सवारियाँ आती है माँ काली की वो भक्त विरले ही होते हैं, और जिनको माँ काली की सवारी आती है
अगर आप उनसे कभी भी उनके जीवन के बारे में पूछेंगे, या जो माँ काली के उपासक हैं, या आज भी जो माँ काली की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, या जिन्होंने प्रारंभ की है, तो वो कहीं ना कहीं परीक्षा में चल रहे हैं। आप किसी भी ऐसे बच्चे से पूछेंगे जो माँ काली के उपासक हैं, तो वो आपको अवश्य ही बताएंगे कि उनकी परीक्षा चल रही है। लेकिन इस परीक्षा का अंत होता है और बहुत ही सुखद अंत होता है। जब आपकी परीक्षा ख़त्म होती है और परीक्षा होने के बाद अगर आप गद्दी लगाते हैं, चौकी दरबार लगाते हैं, तो उसके बाद जो भी दरबार में आपके पीड़ित व्यक्ति आते हैं, बच्चे आते हैं, तो आप उनके दुख और परेशानियों को महसूस कर पाते हैं। क्योंकि एक पीड़ित व्यक्ति ही एक पीड़ा को जानता है, एक पीड़ित व्यक्ति ही एक पीड़ित व्यक्ति की व्यथा को जानता है। इसीलिए माँ भगवती आपको कष्टों से गुजारती हैं, आपकी परीक्षा लेती हैं। और परीक्षा लेने के पीछे कोई ऐसा ठोस कारण होता है माँ का, तभी आपकी परीक्षा ली जाती है। और जब वो आपके अंदर काली तत्व उत्पन्न करती हैं, जिससे जो आपकी रग रग में दौड़ता है, आपकी हर एक नस में दौड़ता है, और काली तत्व उत्पन्न होते ही आप माँ भगवती के बच्चे बन जाते हैं। एक ऐसे बच्चे बन जाते हैं जिसका साथ माँ भगवती जन्मों जन्मों तक और पता नहीं कितने समय तक नहीं छोड़ती हैं। या तो आप माँ में ही विलीन होते हैं, और अगर इस संसार में दोबारा जन्म लेते हैं तो माँ के चरणों के सेवक ही बनते हैं। यानी आपका उद्धार तो अपने आप हो जाता है माँ भगवती की चरणों की सेवा करके। तो इस प्रकार से माँ भगवती परीक्षा लेती हैं, और परीक्षा का परिणाम भी आपको अवश्य देती हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए जिन बच्चों की परीक्षाएं चलती हैं, जो बच्चे ये कहते हैं कि हम कष्ट में हैं, हम परेशानी में हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका हमारे पास मैसेज आता है, जो ये कहते हैं हम माँ काली की पूजा करते हैं, कोई कहता है हम बीमार हैं, कोई कहता है हम आर्थिक रूप से परेशान हैं, कोई कहता है हम मानसिक रूप से परेशान है, यानी पीड़ा उनके जीवन में लगातार चलती रहती है। तो जो ये पीड़ा होती है मित्रों, ये पीड़ा ही परीक्षा होती है। और इस परीक्षा को देने के बाद ही भक्त चौकियों पर बैठे होते हैं। अगर आप किसी भी भक्त से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि हम बहुत बड़ी परीक्षा देने के बाद, बहुत भारी परीक्षा देने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, और माँ भगवती महाकाली के प्यारे बने हैं। क्योंकि उनका प्यारा बनना कोई सामान्य काम नहीं होता। अगर हम अपनी भी बात करें तो हम भी माँ के प्यारे बनने के लिए बहुत बड़ी परीक्षा देकर ही बैठे हैं, और परीक्षाएं चलती रहती हैं। ये नहीं कि परीक्षा का अंत हो गया, माँ भगवती फिर भी बीच बीच में समय समय पर आपकी परीक्षा लेती रहती हैं। वो आपके लालच की परीक्षा भी लेती हैं, आपके स्वार्थ की भी परीक्षा लेती हैं। माँ भगवती आपके पास इतना धन भी बेचती हैं कि एक भक्त के अंदर वो लालच भी उत्पन्न करती है, वहाँ पर भी आपकी परीक्षा होती है। लेकिन एक भक्त को ना तो कभी लालच करना चाहिए, ना ही स्वार्थ करना चाहिए। निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ की भावना अगर उसके मन में रहती है, तभी वो अपना उद्धार कर सकता है, अपने परिवार का उद्धार कर सकता है, और इस संसार का उद्धार कर सकता है। तो निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भाव, यही माँ काली को पसंद है। और माँ काली जिस बच्चे की परीक्षा लेती हैं, और जो परीक्षा को पास कर जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए माँ भगवती की परीक्षा से संबंधित। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी मेरे सब्सक्राइबर द्वारा, जिन्होंने मुझसे कहा था कि परीक्षा के ऊपर आप हमें थोड़ी जानकारी दें। तो आप कभी भी परीक्षा से ना घबराएं, माँ भगवती के चरणों में लगे रहें, सेवा करते रहें। फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।